अब मुझे एक थोड़ा-सा आप अपना मील प्लान बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि ब्रेकफ़ास्ट है, तो क्या एक हेल्दी डाइट रहेगी जो ब्रेकफ़ास्ट में लें और लंच में लें और डिनर में लें? नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूँ, दिन में 5 मील हर व्यक्ति को लेने चाहिए। 5 मील। और ये जो भी मैं मील प्लान आपको बताने वाला हूँ, ये जो रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एक दिन के लिए, एक हफ्ते के नहीं है, लाइफ लॉन्ग के लिए है। जी, इसको बिकॉज़ जो फूड आप बता रहे हैं तो लाइफ़ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग हम के लिए लोग है। हाँ, तो हमारा फ़ॉलो ये कर कहना सकते होता है हैं। कि जैसे हमारे प्रोग्राम में कोई बंदिश नहीं, आपके जीवन को कठिन बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है कि भाई 5 बजे उठ के बैठ जाओ, 3 बजे उठ के बैठ। आप जो भी नॉर्मली उठते हैं, अभी जो हमारा स्टडी है या जो इंटरेक्शन से हमें जो पता चलता है, अधिकतर जो लोग हैं वो 6 बजे उठ ही जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 7 बजे उठेंगे। तो आप मान लीजिए 7 बजे उठे, जी। उठने के साथ आपको एक ग्लास नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि जिनका वेट बढ़ा हुआ है, 90% लोगों को, महिलाओं को खासकर से, थायराइड होता ही होता है, तो उस समय गोली खा ही रही होती हैं। तो वो गोली के साथ एक ग्लास पानी पी लो, ठीक है, नॉर्मल पानी पी लो, कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई नारियल का पानी नहीं, कोई सादा पानी, मतलब धनिया का पानी नहीं, सादा पानी आपको पी लेना है। नींबू ओके, पानी कुछ टाइप्स? भी नहीं, इस हड्डियां नथिंग। गलती हैं इन सब चीज़ों से, सारी चीज़ों सारी से, चीज़ों से। नारियल पानी से भी? नारियल पानी से तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वो तो एक अलग ही बॉल गेम ऑल टुगेदर है। ओके। लेकिन नींबू पानी की हम बात करें, इससे जॉइंट कमज़ोर होते हैं, जॉइंट में दर्द होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए। जी। और जब भी आप नाश्ता करें, उससे जस्ट इमीडिएटली पहले आपको अपना वज़न नोट कर लेना चाहिए और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए डेट के हिसाब से। और अपनी टमी पे, बेली बटन पे अपना मेजरमेंट लेना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। ओके। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद 1 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद आप तसल्ली से बैठ के नाश्ता कीजिए। नाश्ते में क्या हो सकता है, पराठे हो गए तरह तरह के, जो मैंने अभी आपसे कहा, पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली सांभर हो गया। कैसे बनाएंगे, अपनी रेसिपी के अनुसार बनाएंगे। कितना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, बिना डरे खाएंगे, मोहब्बत से खाएंगे। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो भी खाते रहिए, जब तक कि पेट ना भर जाए, जब तक कि एक गस्सा ना जाए, टू द पॉइंट ऑफ नो गो। जब आपको लगे नहीं, अब नहीं मैं खा पा रही हूँ, उतना खाना है। खाने से डरे, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। ओके। तो आपका नाश्ता हो गया, 2 घंटे के भीतर हो गया। उसके बाद आगे चले, हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है, जी। जो भी लंच का टाइम आपका है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, कंसिस्टेंटली उस टाइम पे लंच में क्या हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी कौन सी होंगी, गेहूं की होंगी। चावल कौन से होंगे, केवल वाइट वाले होंगे। सब्जी कौन सी होगी, आपकी पसंद की होगी। लेकिन आलू की सब्जी सब्जी नहीं हो सकती, उसमें कोई ना कोई, भले ही गोभी हो, भिंडी हाँ, हो, जो मिक्स। भी आपको सब्जी खानी है जी। सब्जी खाइए। दाल जो भी आपकी पसंद की हो। रेसिपी कौन सी होगी, आपकी अपनी होगी। क्वांटिटी कितनी होगी, चारों आइटम की क्वांटिटी लगभग बराबर मात्रा में हो जानी चाहिए। ओके। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। लंच हो गया, डिनर भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से चारों आइटम आपको खा लेने हैं। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, मिडल ऑफ दिस थिंग, वहाँ पे आपको फ्रूट खा लेना है। अच्छा। फ्रूट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो लीची हो, लेकिन अगेन वही है कि पेट भर के खाइए, सिंगल फ्रूट खाइए, बिना डरे खाइए, मोहब्बत के साथ खाइए, और बदल बदल के खाइए। इनकंसिस्टेंट आइटम में इनकंसिस्टेंट होना है, टाइम में कंसिस्टेंट होना है। तो अगर रोज मैंगो खाओगे तो प्रॉब्लम है, रोज पास्ता खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक दिन पास्ता खाओ, एक दिन तो अभी नहीं, पहले 14 दिन तो ये नॉर्मल खाना खाना है। ओके। उसके बाद बीच में, लंच और डिनर के बीच में 5 से 6 बजे के आसपास सबको भूख लगती है, जी, वहाँ पे बिल्कुल। आपको मूंगफली, चना क्रिएटिवली बनाइए। देन वहाँ पे आप क्या ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, तो वहाँ पे वो खाइए और फिर डिनर कीजिए और आराम से सो जाइए। पेट भर के खाइए तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है, गहरी आने वाली है। काजू बादाम नहीं खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, फ्रूट खाना खाएंगे, स्किन बहुत अच्छी होने वाली है, बाल अच्छे होने वाले हैं, आपका जो टमी है वो बहुत अच्छा होने वाला है। 26 इंच 28 इंच पे पहुँच ही जाने वाला होता है। क्या और इसके लिए बात है बहुत ज़्यादा सर। समय नहीं लगता है, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना, तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है कि आपका फैट जलता है, इसी से गलता है, पिघलता है और आपको छोड़ के चला जाता है। वो फैट चाहे लिवर पे लगा हो, एक बाबा जी बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर ठीक होता है। अरे ये प्रवचन देना बहुत आसान बात होती है, तुम करके देखो। तुम्हारा एक भी व्यक्ति है क्या, 3 व्यक्ति हैं तुम्हारे पास जिसका फैटी लिवर ठीक किया हो? मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं वो कहते हैं 18 महीने से पहले ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो कहते हैं 90 दिनों में फैटी लिवर खाना खा खा के ठीक हो जाता है। और ये अच्छा। फैटी लिवर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जो कि गैस करने वाली चीज़ है, ये तो हार्ड रिपोर्ट आती है ना, ये तो मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है ना। जी, जी, जी। तो वही है, हम ये कहते हैं कि आप अपने पैर, अगर किसी को इस जर्नी पे चलने का मन है ऑन देयर ओन, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। गुरु जी बिल्कुल, की तो आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी फ्री। नहीं। और पूरा आपको मैंने जीवन भर का रूटीन बता दिया आपको। एक बिल्कुल। दिन आप आलू का पराठा खाओ, एक दिन आप इडली सांभर खाओ, एक दिन पोहा खाओ, एक दिन उपमा खाओ, फिर पराठा खाओ, फिर इस साइकिल रिपीट करते चलो। कर सकते हो ना जीवन भर? बिल्कुल ये सर। पूरे लाइफ लॉन्ग का रूटीन हो गया कि नहीं हो गया? तो करो, अपने से कर लो। और मैंने क्या कहा कि आप
हर 3 महीने में, जब आप इस जर्नी पे चले हो। वैसे अगर आप हेल्दी हो जाते हो तो 6 महीने में मेडिकल टेस्ट करा लो। अगर इस जब जर्नी को शुरू कर रहे हो, मान लीजिए आपको परसों से इसको शुरू करना है, तो कल ही आप टेस्ट करा लीजिए और इस यात्रा पे निकल पड़िए। काजू बादाम को साइड में रख दीजिए, बाजरा जवारी को साइड में रख दीजिए, जीरा पानी धनिया पानी को साइड, नॉर्मल जीवन चला के देखो, पूरे परिवार के साथ चला के देखो, पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है जीवन। जी।